सूरदास जी का जीवन परिचय। और मित्रों, आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से मिशन यूपी बोर्ड 0.2 के यूट्यूब चैनल पर। तो आज दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय यानी सूरदास जी का जीवन परिचय हम लोग देखने वाले हैं। एकदम इजी भाषा में आप लोग को सिर्फ 2 मिनट में हम याद करवा देंगे। 2 मिनट में जो होता है याद करवा देंगे। बस आप लोग को जो होता है जीवन परिचय याद 2 मिनट में करवा देंगे, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है। बस आप लोग जो होता है वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो यूपी बोर्ड की जो था, जैसे यूपी बोर्ड 2025 के लिए बोर्ड एग्जाम में जो था बस आप लोग को कैसे लिखना है, 7 पॉइंट आप लोग को रटना है। यानी जो था सूरदास जी का जीवन परिचय क्लास 10th यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों, 100% ये पूछा जाता है। तो जैसे यहाँ पर जैसे यूपी बोर्ड जो होता है एग्जाम 2025 यानी जीवन परिचय कैसे लिखे बोर्ड के एग्जाम में, बस आप लोग को 7 पॉइंट रटना है, ट्रिक के साथ बताने वाले हैं। आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बस आप लोग को 7 पॉइंट यही याद करना है। जैसे सापेक्ष परिचय जो है, सहित परिचय, जैसे सापेक्षित परिचय जो होता है यानी जन्म इनका देखना, जन्म स्थान, पिता का नाम, प्रमुख रचनाएं, भाषा शैली विशेष और मृत्यु जो होता है और साहित्य स्थान। बस यही 7 पॉइंट आप लोग को रटना है। तो जैसे इनका जन्म जो हुआ है, जन्म जो होता है, जैसे सूरदास जी का जन्म जो होता है सन 1478 ईस्वी में हुआ था और जन्म स्थान जो होता है रुनुकता में हुआ था और पिता का नाम जो होता है रामदास सरवत थे और प्रमुख रचना जो होता है सूरसागर, साहित्य लहरी जो होता है सूरसावली और जिनकी भाषा जो थी ब्रिज थी और शैली जो था यानी मुक्तक शैली के गयपत थे और विशेष जो होता था अष्टछाप के जो होता है जहाज योम भक्ति काल के कब थे। मृत्यु जो हुआ था सन 1500 जो था 83 ईस्वी में हुआ था। साहित्य में स्थान जो था, साहित्य में स्थान यानी भक्ति कृष्णा भक्ति कवियों में जो था सर्वोच्चतम स्थान तथा बैसल रस के पुरोधर थे। तो जैसे आज हम लोग देखने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जीवन परिचय यानी महाकाव्य सूरदास जी का जो होता है जन्म रुनुकता नामक ग्राम में हुआ था सन 1478 ईस्वी में। पंडित रामदास के घर में हुआ था। पंडित रामदास जो था सरवत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वानों जो होता है शाही नामक स्थान को जो होता है सूरदास का जीवन परिचय मानते हैं यानी सूरदास जी जो होता है जन्म अंधे थे। नहीं, इस संबंध में जो होता है अनेक मतभेद है। कुछ लोग को कहना है कि बाल जो होता है बाल मनोवृत्ति में जो होता है मानव स्वास्थ्य का जो होता है स्वभाव जो होता है स्वभाव के जैसे सूक्ष्म और सुंदर वर्णन जो होता है सूरदास किए थे वैसा कोई जन्म अंधा व्यक्त नहीं कर सकता है। इसीलिए ऐसे प्रतीत होता है कि स्वभाव की बाद में अंधे हो गए थे। सूरदास जी जो होता है वल्लभाचार्य के शिष्य थे। मथुरा के जो होता है गऊ घाट पर श्रीनाथ जी के जो होता है मंदिर में रहते थे। सूरदास जी का जो होता है विवाह भी हुआ था। विरक्त होने से पहले जो होता है अपने परिवार के साथ ही रहते थे। पहले ये जो था विद्वानों को जो होता है गायन करते थे, किंतु जो था वल्लभाचार्य के जो होता है संपर्क में आने के बाद श्री कृष्णा लीला का जो होता है गान करने लगे। और एक बार जो होता है मथुरा में सूरदास जी की जो होता है तुलसी की भेंट हुई थी और धीरे धीरे दोनों प्रेम भाव बढ़ गया था और सूर्य जो होता है सूर्य से प्रभावित होकर ही तुलसीदास जी ने कृष्णा गीतावली जो होता है की रचना की थी। सूरदास की मृत्यु जो था 1583 ईस्वी में जो था गोवर्धन के पास जो होता है परसोली नामक ग्राम में हुआ था। जो था मृत्यु के समय जो होता है महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र यानी विठलनाथ जी वहाँ पर उपस्थित थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं होती है जैसे कृष्णा भक्ति जो होता है काव्यधारा में जो होता है भक्त शीर्षमणि जो होता है शीर्षमणि यानी सूरदास जी के लगभग 100 लाख पदों की रचना की थी। यानी जो होता है 100 लाख पदों यानी 125 के की जो होता है रचना। काशी नगरी परिचाड़ी सभा में खोज तथा पुस्तकालय में जो होता है सुरक्षित जो होता है नामावली जो होता है अनुसार सूरदास के ग्रंथ की संख्या मानी जाती है, किंतु उनके जो होता है 3 ग्रंथ उपलब्ध थे। जैसे इनकी सूरसागर जो होता है सूरदास जी का जो होता है एकमात्र परिमाणी जो होता है कृति। इसके जो होता है 1.25 लाख पद से भी केवल 8 से 10 हजार पद ही उपलब्ध हो पाए थे। संपूर्ण सूरसागर एक गीत काव्य जो होता है गति काव्य है और जो होता है सूरसरावली जो होता है यह जो होता है ग्रंथ तक अभी तक जो होता है विवाद पद पर जो होता है स्थित यानी 1107 छंद होते थे। यानी साहित्य लहरी क्या थी, यानी साहित्य लहरी में सूरदास जो होता है 118 पदों के जो होता है संग्रह। इसमें प्रमुख रूप से जो होता है नेकताएं जो होता है योम अलंकारों विलोचना की गई। कहीं कहीं तो श्री कृष्ण जो होता है बाल लीला वर्णन तथा 1-2 स्थान पर जो होता है महाभारत की जो होता है कथा के अंश को जो होता है झलक है। भाषा जो था यानी सूरदास जी था जो मुक्तक शैली के जो होता है गायपद लेखक थे और भाषा ब्रिज थी इनकी। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा। इंजीनियर बनी सीट बनती है, इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।